अजय जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। देश का बेटा कैसा हो चरण सिंह, शहीद चरण सिंह का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। कैसा हो, देश का बेटा कैसा हो, शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। अजय शहीद का बेटा है 3 साल का, जो हाथ में तिरंगा ध्वज लिए है और अपने चाचा के कंधों पर सवार है और अपने पिताजी को शहीद चरण सिंह को विदाई देने के लिए आया है यहाँ। एक बहुत दुखद खबर प्रकाश में आई कि भारतीय सेना को एक ट्रक सिक्किम में एक दुर्गम मार्ग से गुजरते समय कई फीट गहरी खाई में गिर गए। इस सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 सैनिक अपनी शहादत दे गए। इन 16 शहीद सैनिकों में से एक सैनिक हमारे जनपद ललितपुर के ग्राम सोजना निवासी चरण सिंह भी थे। बता चले कि भैया चरण सिंह एक छोटे से गांव सोजना के हुकुम सिंह, जो कि एक कृषक हैं, उनके 3 लड़कों में सबसे छोटे लड़का हते। ये शुरू से सेना में जान चौकते। वर्ष 2004 में जब झांसी में भर्ती भई तो वो वाली भर्ती प्रक्रिया में जे चरण सिंह निकल गए और भारतीय सेना में शामिल हो गए। वर्तमान में चरण सिंह सेना में हवलदार के पद पे हते और अभी लगभग 20 दिन पहले जे अपने पैतृक गांव सोजना भी आए थे और बड़े सबसे खुश मिजाजी से मिले थे और बता रहे थे कि सिक्किम में अब उनकी तैनाती है और रोज जवानों को ऊपर ले जावे और नीचे ले आवे को काम भैया चरण सिंह कर रहे थे। चरण सिंह की शादी 11 मई सन 2011 में भई थी और उनके 2 बच्चा भी थे, जो कि जुड़वा बताए जा रहे, एक लड़का और एक बिन्नू, जिनको कल 30वां जन्मदिन तो जन्मदिन पार्टी घर पे मनाए जावे की तैयारी चल रही थी कि यही दौरान फोन पे जा दुखद खबर आई। सो खुशियों को पूरा माहौल शोक में बदल गो, घर में कोहराम मच गो। जैसे जैसे जा खबर गांव में और क्षेत्र में फैली तो पूरे इलाके में ऐसा माहौल हो गो जैसे उनने अपने घर परिवार को कोनो कीमती सदस्य खोदा हुए। ये खबर खो पावे के बाद पूरा प्रशासनिक अमला
पूरे आसपास के गणमान्य जन शहीद चरण सिंह के घर पहुंच रहे हैं, उनके परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। हम पहुंचे हैं ग्राम सोजना में और इतने किस तरह को माहौल चल रहा है परिवार में है क्या वो, और चरण सिंह के बारे में हम कछु जानकारी जुटावे को करत हैं प्रयास। हमारे संगे मौजूद हैं भूतपूर्व सैनिक जो लंबे अरसे तक भारतीय सेना में रहे हैं, आज शहीद को अंतिम विदाई देवे के लिए पहुंचे हैं। आपका शुभ नाम? और मैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद का महासचिव ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से सूबेदार मेजर DS राजपूत जी। और मैं यहाँ अपनी टीम के साथ आया हूँ और अपने एक सोल्जर को जो उसकी अंतिम जो उसका वीर गाथा के लिए जो उसको सलामी दी जाती है उसको देने के लिए हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे संगे मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी, जो शहीद की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होवे आए हैं। शहादत पे उनके क्या विचार हैं और जानने को प्रयास करत। देखिए, हमारे देश के अंदर हमेशा सैनिक भारत देश में मदद करते हैं और लड़ाई भी लड़ते हैं देश के प्रति। ऐसे हमारे उन्हीं ग्राम सोजना के चरण सिंह जी 2004 में वो भर्ती हुए और 18 वर्ष उनने देश में रह कर के कार्य किया देश के प्रति। और उनको करीब 18 वर्ष हुए और उनके एक लड़का लड़की हैं जो 3-3 वर्ष के हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी के द्वारा 50 लाख रुपया का इनको सहायता दी गई है, जिसमें से 15 लाख माता पिता के लिए और 35 लाख पत्नी के लिए और एक रोड के लिए, रोड का जो है नामांकन उनके नाम से किया जाएगा और एक परिवार में नौकरी भी इनको दी जाएगी। ऐसे महान शहीद चरण सिंह को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। देश के प्रति ऐसे हमारे कई जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। शहीदों की शहादत जो है देश प्रेम है, इसलिए जनता पूरी हमारे मेहरौनी विधानसभा पूरा यहाँ उमड़ पड़ा है और ललितपुर ज़िले से भी लोग आए हैं और पूरी मिलिट्री फोर्स है और पुलिस वाले भी हैं और DM, SP, SDM मेहरौनी, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनको सलामी दे करके उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। चरण सिंह बढ़िया लड़का था, सरल स्वभाव था और देश के लिए वो मरने मिटने को शुरू से तैयार रहा। जब फौज में भर्ती नहीं हुआ था उस समय से भी फौज में भर्ती होने का प्रयास करता रहा और जब भी उसके मुँह से शब्द निकलती थी यही निकलती थी, हम अपनी जो है माटी के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। परिवार की क्या कैसी स्थिति रही है इनके चरण सिंह के? परिवार तो जो है कमज़ोर परिस्थिति वाला है। दाऊ ने ही उनके पिताजी ने बड़ा संघर्ष करके पढ़ाया लिखाया, इसके बाद नौकरी लगी और अभी अल्प समय जो है शादी के लिए हुआ है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। बड़ा पूरे गांव में क्षेत्र में शोक छाया हुआ है, बहुत दुख में है पूरे परिवार। इस परिवार के साथ साथ सभी परिवार दुखित हैं। से सोजना गांव से और भी जने सेना में हैं। कुल कितने लोग सेना में कार्यरत थे? सेना में यहाँ के 6 लोग थे। तो 2 रिटायर्ड हो गए, 3 हो गए रिटायर्ड, 3 अभी हैं।
और वैसे बड़े गर्व की बात है कि चरण सिंह ने अपना नाम और ग्राम सोजना का नाम रोशन किया है। अब चूँकि छोटे छोटे बाल बच्चे हैं तो उनको देख के अपन को दुख होता है, लेकिन नाम रोशन तो किया है चरण सिंह। रोशन तो हुआ ही है, देश के लिए कुर्बान। धैर्य ये दो ही बालक और बेटी है। हाँ, जुड़वा है। इन्हीं को जन्मदिन तो का कल जी, इनको तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि ऐसी घटना हो गई है, बेचारे मासूम हैं। अब कोई ना कोई तो जाएगा, अब ऐसे कोई नहीं जाएगा तो कैसे सेना में काम चलेगा। सही बात है। जब हम तो कुछ ना कुछ अंतराल पे होती रहती, इतना दुर्गम क्षेत्र है वो तो बोलते रहते थे कि आज वहाँ घटना घट गई, कभी कभी वहाँ घटना, बताते रहते थे कि ऐसी घटना हो ऐसी गई। घटनाएं होती हैं। वहाँ बहुत दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, रोड सकरे हैं। वहाँ वो स्वयं ड्राइविंग करते थे, ड्राइविंग बचपन से, जब से भर्ती हुए तभी से ड्राइविंग करते। जे कछु युवा साथी हमारे संग मौजूद हैं, जे सब शहीद चरण सिंह के मिलवे जुलवे वाले थे। जब भी वे गांव में आते तो इनके संग उनकी बैठक जरूर लगती, अपने अनुभव साझा करते, अपने विचार साझा करते। और भैया का नाम आपको? विक्रम सिंह नाम है मेरा जी। मैं भाई साहब शहीद चरण सिंह के पड़ोस में ही रहता हूँ। उनका छुट्टी में आना जाना, हम लोगों से मिलना जुलना, हम लोगों के लिए आगे प्रोग्रेस के लिए सब दिशा निर्देश देते रहते थे। कल उनके बच्चों का जन्मदिन था, उसमें हम मोहल्ला पड़ोस वाले तैयारी में लगे हुए थे। इसके बाद भाभी जी के पास वहाँ से फ़ोन आया उनके सीनियर ऑफिसर का कि ऐसी ऐसी एक दुर्घटना हो गई। तो वो सब मातम में हो गया और हम लोगों के लिए गमगीन हो गया। मेरा छोटे थे, हम लोग सीनियर थे, सेना में जाने का शौक़ काफ़ी जुनून था, इसीलिए बोलते हैं कि नौकरी में जाने के लिए तो उनका सेना के लिए ही प्रति जाना था। और सेना के लिए उन्होंने 1-2 भर्ती देखी और गए, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। फिर उन्होंने उसकी आज सन 2004 में उनका सिलेक्शन हुआ। इसकी वजह से अभी तक वो सेवारत वहाँ पर थे। अभी आपसे हमने सुनी है कि बहुत ज़्यादा बातचीत होती भैया जी। हफ्ते में 2-3 बार बात होती थी। 20 तारीख को वीडियो कॉल आया था, उनका हालचाल पूछ रहे थे, बोले कि बच्चों का अच्छा जन्मदिन मनाना, बोले कोई कमी ना आए। हम केक लेने गए मेहरबानी, हम सजावट कर रहे थे करीब 12-1 बजे। उन्हीं के घर पे, उन्हीं के घर पर सजावट कर रहे थे तो 3:30 बजे तक फ़ोन आया भाभी के पास कि भाई सब ड्यूटी पर जा रहे थे यहाँ सैनिकों को लेने, दूसरा हादसे में उनका शहीद हो गए। तो 20 तारीख को हमें फ़ोटो भी भेजी। हमने कहा भाई साहब फ़ोटो भेज दो एक अपनी। 20 तारीख पढ़ाई लिखाई के अच्छे करो, तुम भी तैयारी करो कुछ। और यही बोलते थे कि वो भी यहाँ बहुत खतरे की ड्यूटी है, लेकिन सब बातें करते थे। हमारे साथ पढ़ते थे। उनका सिद्धांत था कि हम जिस मिट्टी में जन्मे हैं उस मिट्टी में समाप्त हो जाएंगे। इस नौकरी में करते हैं, कर्तव्य निष्ठा से करते हैं, जहाँ जाए भेजें हम वहाँ जाएंगे। हाँ, उनसे 2 बार कहा, 1 बार नहीं 2 बार कहा कि आप नौकरी छोड़ दो, ड्यूटी पर दे। उन्होंने कहा नहीं, नौकरी तो नौकरी होती है, वतन के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए नहीं, अपने घर परिवार के लिए तो दुनिया कर रहे हैं। नहीं। हाँ, उन्होंने कहा हम वतन के लिए नौकरी कर रहे हैं। अम्मा जी, आपके तय के शहीद हो गए, का कह रही हैं आप? बेटा हमारा तो बेटा चलोगा भगवान हैं? जाकी तकलीफ है उनके गाय की। को सिरा चलूंगा बेटा, को सिरा। कब से बैठी हो अम्मा? थे सवेरे से इंतजार कर रही। 3 दिनों से चूल्हे नहीं पड़ रहा बेटा, चमा खाना नहीं बन रहा हो? खाना नहीं बन रहा, चमानन को बेटा चमा रहा, हमें तो डरे मुसाद। अच्छा, गरीब घर को लड़का दो है। तुम उनने कब से नहीं देखो इनके लाए चरण सिंह? 20 दिन पहले आए थे हैं। तो बेटा बिला देना से नहीं देखो बेटा, सांस ही का बना 4-5-6 महीना से नहीं देखो हमने बेटा।
बेटा हमारी लड़की का ब्याह होने से कहते अम्मा हम दें तो मैं 10,000 रुपए क्या बेटा। अच्छा, मदद करवे की भी कही थी है। करवे की कही थी हमारे अम्मा हम। हनुमानगढ़ी मंदिर सोजना में महात्मा जी हमारे साथ हैं। हमारे पास आते थे, बोलते थे कि हमको तो मिलिट्री में जाना है और देश की सेवा करेंगे जी। आते थे, छोटे से बहुत सेवा किया मंदिर में जी। और जी बोलते थे हमको तो आर्मी में जाना है। हमने हनुमान जी का आशीर्वाद है आपके लिए जी, आप आर्मी में जाओगे, देश की सेवा करेंगे। तो बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के भी रहे हैं जी, धार्मिक प्रवृत्ति की उनकी इच्छा थी कि हम देश की सेवा में करेंगे, देश की सेवा में चले गए, आनंद हो गया उनका, कल्याण हो गया उनका जी। सीधे भगवत धाम के लिए पहुंच गए। दादा कब खबर मिली, कैसे खबर मिली जाए? कल खबर मिली थी मोबाइल से, यह बताई थी कि एक्सीडेंट होगा डिग्गा को। तो मैं गए फिर 10-5 मिनट खबर आई कि भी सब खत्म हो चुकी है, खत्म हो गए हैं। जा खबर आई थी दादा। 30 नंबर की आती, तीसरे सबसे छोटे बालक हटे थे। बड़े वाले जी हमारे वाले भी निकल गए, बच्चा होते थे, 20 छोटी है। जैन कब सेना में भर्ती भए थे जी 2004 में। तो लंबो समय होगा तो क्या है आदमी था तो चला ही गया अपना बेटा। अब क्या हो, लेकिन दूसरा आदमी कहाँ जा। दादा परिवार की स्थिति का कैसी रही है आपकी? खेती किसानी कितनी का रही है आपकी? ज्यादा छोटे किसान थे। तो इन्हें जब बचपन ही से तो कि हमें सेना में जाने के और कछु तैयारी करी? तो जब से समाई पढ़ भी गए, इतना पढ़ी गोड़ा में पढ़ी, तो मुझे यही समस्या थी कि हम कब सेना में पहुंचे। ये तो बात सत्य है। सेना को एक जावे को एक अलग ही जुनून हतो तो। तो दादा के पहली ही भर्ती में जे हो गए थे क्या? 30वीं में भाई। अच्छा, तीसरी भर्ती में भाई। अब जी 20 दिन पहले गए थे। 3 तारीख के लगभग गए। हाँ 3 तारीख को गए। कछु तैयारी चल रही थी, जन्मदिन है तो बच्चन को जन्मदिन काली तो वो काला हती काला हती जब उनकी खबर मिली तो बसपा के मंडल प्रभारी जौन प्रभारी अमित कुमार वर्मा का क्यों भैया अमित जी शहीद की शहादत पे? शहीदों के लिए मैं नमन करता हूं और इस सोजना गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस गांव की मिट्टी का एक बेटा देश के लिए शहीद हुआ है और हम सब उनकी अंत्येष्टि में यहाँ शामिल हुए हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ताकत प्रदान हो ताकि वो इस दुख की घड़ी को सहन कर सके। उसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। शहीद के पैतृक गांव उनको पार्थिव शरीर पहुंचावे के लाजे महरौनी कस्बा से निकलते नहीं भारी जन सैलाब उमड़ पड़ो और अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें कई जनप्रतिनिधि, पूरे प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वर्तमान पे शहीद को दी जा रही है पूरे राजकीय सम्मान के संग अंतिम विदाई। तो बने रहियो हमारे संगे बुंदेली बौछार की रिपोर्ट में और आओ चलत हैं अपन शहीद के अंत्येष्टि स्थल पे।
शहीद का बेटा है 3 साल का, जो हाथ में तिरंगा ध्वज लिए है और अपने चाचा के कंधों पर सवार है और अपने पिताजी को शहीद चरण सिंह को विदाई देने के लिए आया है यहाँ।